हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना एक मल्टी बैंक्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे उस मल्टी बैंक्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट और उससे पैसे विथड्रॉ कर सकते हो और अपने मल्टी बैंक्स अकाउंट को मेटाट्रेडर 5 से कनेक्ट कैसे करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये एक बहुत ही आसान ट्यूटोरियल होने वाला है और वीडियो के एंड तक आप सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ पाओगे। फिलहाल इस प्रोसेस को हम मोबाइल फोन में करेंगे, लेकिन अगर आप लैपटॉप या पीसी पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है इस रेफरल लिंक पर क्लिक करना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दिख रही होगी। अगर आप इस रेफरल लिंक की मदद से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको स्प्रेड चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे और ब्रोकरेज भी आपकी डिस्काउंट कर दी जाएगी। लिंक पर क्लिक करो और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। पहला नाम, सरनेम, किस देश में आप रहते हैं, फिर अपना ईमेल एड्रेस डालकर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेट कर लो। अगले स्टेप पर एक इजी पजल को सॉल्व करना है। अब आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उस कोड को यहाँ पर फिल करना है और अगले स्टेप पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गई है। यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। पहले तो नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लो, फिर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपने नाम की स्पेलिंग या फिर डीओबी वही डालना है जो आपकी नेशनल आईडी में लिखी हुई है। नेशनल आईडी आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जिसका आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर आप एक भी स्पेलिंग गलत फिल कर देते हो तो आपका वेरिफिकेशन यहाँ से नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि आपकी नेशनल आईडी अपलोड करना है। उदाहरण के लिए अगर कोई इंसान इंडिया में है तो वो अपना आधार कार्ड यहाँ पर यूज कर सकता है, पर एक बात का खास ध्यान रखें कि आपकी नेशनल आईडी पर आपका एड्रेस मेंशन्ड है। अगर आपकी नेशनल आईडी या आधार कार्ड पर एड्रेस मेंशन नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एड्रेस मेंशन्ड है और इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर दो। अब मल्टी बैंक्स की टीम उनकी तरफ से 2 से 4 घंटे लेगी आपके वेरिफिकेशन के लिए, पर कुछ केसेस में पूरा 1 दिन भी लग जाता है। इसी बीच आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाओ और मल्टी बैंक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। अब मल्टी बैंक्स ऐप ओपन करो, उसमें अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालो जो अभी हमने सेट किया था। अब फिर से एक ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पर आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपके सामने मल्टी बैंक्स का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अकाउंट्स पर जाओ और अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करो कि क्या वो अब तक वेरीफाई हुए हैं या नहीं। मेरे केस में सिर्फ 2 घंटों में ही मेरा वेरिफिकेशन अप्रूव हो गया था। जैसे कि पहले यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा था, जो कि अब अप्रूव्ड हो चुका है। अब सवाल ये है कि मल्टी बैंक्स पर आप पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब फंड्स पर जाना है और डिपॉजिट्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा रिकमेंडेड मेथड है वाया क्रिप्टो। आपको भी यही क्रिप्टो वाली मेथड ही यूज करना है। क्रिप्टो पर क्लिक करने के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जाकर USDT TRC20 को सिलेक्ट करना है और फिर जितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है वो यहाँ पर एंटर कर दो। आप 50 USD से ज्यादा ही यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक QR कोड और वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसका सिंपली आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आपको जाना है अपने बाइनेंस अकाउंट पर, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है एसेट्स और फिर सिलेक्ट कर लो विथड्रॉ। सिलेक्ट कॉइन में आपको चूज करना है USDT। अब यहाँ से आपको अपना बारकोड स्कैन करना है, जिसका अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया है। आप चाहो तो अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। नेटवर्क के अंडर ट्रॉन TRC20 को सिलेक्ट करो और फिर एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है जो मल्टी बैंक्स के डिपॉजिट पेज पर हमें दिख रहा है। जैसे कि मल्टी बैंक्स डिपॉजिट पेज पर लिखा है 50.007, तो मैं यही अमाउंट वहां पर एंटर करने वाला हूँ और विथड्रॉ पर क्लिक करने के बाद फाइनली कंफर्म कर दो। फाइनली पास की से उसको वेरीफाई कर दो और सिर्फ 40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपके मल्टी बैंक्स अकाउंट में $50 आ जाएंगे। मैंने थोड़े बहुत और डॉलर यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपको सिखा सकूं कि मल्टी बैंक से पैसे विथड्रॉ कैसे करते हैं। अब पैसे बाहर निकालने के लिए सिंपली आपको विथड्रॉल्स पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दो जो आपको बाहर निकालना है। विथड्रॉल टाइप पर ऑनलाइन को सिलेक्ट करो और पेमेंट टाइप्स पर क्लिक ऑन क्रिप्टो। अब यहाँ पर आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना है बाइनेंस का। वॉलेट करेंसी में सिलेक्ट कर लो USDT TRC20 और इन दी एंड अपने ईमेल से आपको उसको वेरीफाई करना है और आप विड्रॉल करना भी अब सीख चुके हो।
अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपने ब्रोकर मल्टी बैंक्स को कैसे मेटाफाइट ट्रेडर से कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाओ और मेटाट्रेडर 5 ऐप को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करो, जिसमें आपको ये इंटरफेस दिखेगा। आप सेटिंग्स पर जाओ और सेकंड ऑप्शन न्यू अकाउंट पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको अपना ब्रोकर सर्च करना है, तो आप टाइप करेंगे MEX एटलांटिक कॉर्पोरेशन। अब आपको दिख रहा है MEX एटलांटिक रियल सर्वर जो है सिलेक्ट हो चुका है और आपको अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर डालना है। लॉगिन आईडी आपकी मल्टी बैंक्स की ट्रेडिंग आईडी होगी, जिसको आप सिंपली अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर जाकर भी कॉपी कर सकते हो। यही नंबर आपकी आईडी होगी। यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप सिंपली इस 3 डॉट पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना न्यू पासवर्ड सिंपली सेट कर सकते हो ईमेल पर, जिसके बाद फिर से एक OTP आएगा। तो अब हमारे पास हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों हैं, जिसको एंटर करने के बाद आपका MT5 आपके ब्रोकर से कनेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।